हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि किसी भी अपराध की शिकायत, कंप्लेन या एफआईआर कितने दिनों के भीतर लॉन्च की जाती है या फिर दर्ज कराई जा सकती है। उसकी लिमिटेशन पे बात करेंगे जो कि सीआरपीसी की सेक्शन 468 इन 469 में प्रावधानित है। जैसे कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ, इसके बाद जो व्यथित व्यक्ति है, विक्टिम है, वो नियरेस्ट जो भी उसका थाना लगता होगा, तो अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है, यानी कि गंभीर प्रकृति का अपराध है, तो वो जाके नियरेस्ट थाने में एफआईआर लॉज कराएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉज कराएगा, दर्ज कराएगा। और वही अगर कोई मामला, चाहे वो संज्ञेय हो या असंज्ञेय, यानी कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल, कंप्लेन करना चाहता है यानी मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहता है, तो वो जाके वहां अपनी कंप्लेन फाइल करा सकता है। उसकी टाइम लिमिट क्या है, उस बारे में 468 में प्रोविजन दिया गया है सीआरपीसी में। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि जो कॉग्निजेबल केस है वो हम किसे कहेंगे। कॉग्निजेबल केस मीन्स कि जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर द्वारा, उस केस को हम कहते हैं कि वो गंभीर प्रकृति का अपराध है और वो संज्ञेय मामला है, यानी संगीन मामला है, गंभीर मामला है। इसकी केवल एफआईआर ही हो सकती है। इसमें नॉन कॉग्निजेबल अगर केस हो, उसमें एफआईआर नहीं होती है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में ये आम आदमी को पता नहीं होता कि ये जो केस है वो कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल। वो तो सीधे अपने थाने जाते हैं, तो थाने वाले पुलिस ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि ये केस इतना गंभीर नहीं है, आप मजिस्ट्रेट के पास इसकी कंप्लेन लिखा सकते हैं। या फिर कंप्लेन की बात करें तो कंप्लेन 2D में डिफाइन है सीआरपीसी में, और वहां प्रोविजन 200 से 204 तक में दिया हुआ है सेक्शन में। तो कंप्लेन किसी भी अपराध का हो सकता है, चाहे कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो। वहीं एफआईआर की बात करें तो केवल कॉग्निजेबल केसेस की ही एफआईआर होती है। तो आते हैं अब हम लिमिटेशन में कि अगर अपराध हो जाता है तो इसके बाद जो विक्टिम है, जो व्यथित व्यक्ति है, वो कितने दिनों के भीतर अपराध की शिकायत दर्ज कर सकता है। तो अगर अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो आप नियरेस्ट थाने जाके या फिर मजिस्ट्रेट के पास जाके विद इन 6 मंथ या 6 मंथ के अंदर ही आपको अपना शिकायत दर्ज करना होगा। 6 मंथ के बाद आपकी शिकायत नहीं ली जाएगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर मामला केवल जुर्माने से दंडनीय है, आपका अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, तब याद रखिएगा ओनली 6 मंथ। वहीं अगर मामला 1 साल से ऊपर के अपराध का है, दंड का है, अगर उसकी सजा केवल 1 साल की है, तो 1 साल के अंदर की या 1 साल की है, वहां टाइम लिमिटेशन जो है वो 1 साल के अंदर आपको एफआईआर या फिर कंप्लेन फाइल करना होगा। वहीं जो थर्ड मैटर है वो ये है कि अगर 1 साल से ज्यादा की सजा हो और 3 साल तक की सजा हो, 3 साल से अनधिक हो, मतलब कि 3 साल से ज्यादा की ना हो, वहां आप कंप्लेन या एफआईआर कितने दिनों के भीतर दर्ज करा सकते हैं। तो वहां पे आपको 3 साल के अंदर ही दर्ज करनी पड़ेगी, इसके बाद आपका मैटर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब प्रश्न आता है कि अगर 3 साल से ज्यादा पनिशमेंट वाले मामले हैं तो उनकी क्या लिमिटेशन है। सीआरपीसी की सेक्शन 468 में इसकी कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई है कि आप 3 साल से ऊपर वाले मैटर में कितने दिन के भीतर एफआईआर या कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन आपको कोर्ट को, अगर आप डिले कर रहे हैं, तत्काल नहीं कर रहे हैं एफआईआर या कंप्लेन, तो आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि क्यों आप लेट हुए। आपको रीजनेबल रीजन देना पड़ेगा कोर्ट के समक्ष। और अगर मान लीजिए वहीं ऐसा 1 से ज्यादा, कई बार होता है कि 1 से ज्यादा मामले एक साथ आ जाते हैं। आपके घर में किसी ने इंटर किया, फिर चोरी भी की, और कोई व्यक्ति जग गया तो वहां पे उसका मर्डर भी कर दिया। यहाँ पे 3 ऑफेंसेस हो गए।
अब यहाँ सोचने वाली बात है कि यहाँ कैसे लिमिटेशन शुरू होगी, कौन से अपराध की लिमिटेशन कब शुरू होगी। तो यहाँ पे सब क्लॉज 3 में 468 में डिफाइन किया गया है कि ऐसे मामले में जो गंभीर मामले हों, जो अधिकतम गंभीर मामले हो, उसकी सजा को देखते हुए आपको लिमिटेशन डिसाइड करनी पड़ेगी। यानी कोर्ट अधिकतम कठोरतम दंड वाले प्रावधान को देख करके और लिमिटेशन को डिसाइड करता है। वहीं अगर हम 469 की बात करें तो वो बात करता है कि जो अफेंडर की बात करता है कि अफेंडर का परिसीमा काल कब से प्रारंभ होता है। यानी जिस अफेंडर ने अफेंस कर दिया है उस कब से उसका टाइम लिमिट शुरू होगा। तो अपराध की तारीख से, जिस दिन उसने अफेंस कमिट किया उसी दिन से, उसी डेट से उसका टाइम लिमिट शुरू हो जाएगा। उसका सब क्लॉज 2 कहता है कि यदि अपराधी का पता ही ना हो किसने अपराध किया है तो फिर कब से स्टार्ट होगा। तो जब अपराधी के बारे में व्यथित व्यक्ति को या फिर पुलिस ऑफिसर को जिस दिन उनकी नॉलेज में आता है, उनकी जानकारी में आता है वो ऑफेंडर, उस दिन से टाइम लिमिट शुरू होगा। सब क्लॉज 3 कहता है कि अगर अपराध किए जाने की जानकारी ही ना हो कि कब किस दिन अपराध हुआ, ये सब क्लॉज 2 कहता है कि अपराध किए जाने की जानकारी ही ना हो, तो जब से जानकारी होती है उस दिन से प्रारंभ होता है। किसे जानकारी होनी चाहिए? तो या तो विक्टिम को यानी व्यथित व्यक्ति को या फिर पुलिस ऑफिसर को। सब क्लॉज 3 ये कह रहा है कि अपराध किसने किया यही नहीं पता है, यानी कि अफेंडर का ही पता नहीं है। तो जिस दिन अफेंडर का पता चले, चाहे उस व्यथित व्यक्ति को या फिर पुलिस ऑफिसर को, उस दिन से यहाँ पर टाइम लिमिट शुरू होगा। तो ये रही किसी अपराधी के संबंध में परिसीमा काल कब से प्रारंभ होता है। 469 में प्रोविजन इसका दिया हुआ है। तो दोस्तों आज हम अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।